Hello students, I was explaining you about overfitting and underfitting. So in a previous video I have explained you about overfitting. Now I am going to explain you what is underfitting. So जैसे कि overfitting हमने समझा था कि अगर हमारा जो मॉडल है वो जो हमें ट्रेनिंग डेटा सेट दिया जाता है उस ट्रेनिंग डेटा सेट के पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वे में एक्सट्रीमली फिट करता है, एग्जैक्टली फिट करता है, तो वो ओवरफिटिंग कहलाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोगों ने उस मॉडल को बिल्कुल ही जो हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको बिल्कुल ही फिट नहीं किया, जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको बहुत कम फिट किया, मतलब उसके जो पॉइंट्स हैं उसको बहुत कम फिट किया है, तो उसे हम अंडरफिटिंग कहते हैं। इट occurs when your model is too simple to learn the underlying structure of the data। ठीक है, मतलब जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जैसे आपका मान लो डेटा का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई पैराबोला बन रहा है, बट इफ यू आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर योर मॉडल, तो ये जो है ये अंडरफिटिंग कहलाता है। ठीक है, अंडरफिटिंग इज ऑफन अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिवली सिंपल मॉडल। आपने बहुत ज्यादा ही सिंपल मॉडल बना दिया। आप इसमें एग्जांपल ये समझ सकते हो कि कहीं पे क्वाड्रेटिक मॉडल की जरूरत है एंड आप अगर वहां पर क्वाड्रेटिक की बजाय, मतलब आपका जो इक्वेशन होना चाहिए अगर उसकी डिग्री 2 की रिक्वायरमेंट है किसी मॉडल में, जब आपका डेटा जो है वो पैराबोला बना रहा है और आप उस केस में अगर स्ट्रेट लाइन बनाते हो तो वो अंडरफिटिंग होती है। एंड उस केस में अगर आप पैराबोला की बजाय, मतलब अगर आप एग्जैक्टली ऐसा कोई कर्व बनाते हो जैसा हमने ओवरफिटिंग में मैंने आपको दिखाया था, तो उसको हम लोग ओवरफिटिंग कहते हैं। ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, a linear model of life satisfaction is prone to underfit because reality is just more complex than the model, so its prediction are bound to be inaccurate even on the training samples। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक एग्जांपल है जिसमें लाइफ सेटिस्फेक्शन है, या ये लाइफ सेटिस्फेक्शन वाला एग्जांपल छोड़ के मैं आपको वही हाउस प्राइस वाला एग्जांपल समझाती हूँ कि उसमें अगर हम लोगों ने जो हाउस प्राइस वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसमें हमने कहा था कि अगर आपका जो हाउस प्राइस है वो सिर्फ आप हाउस साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या ऐसा होता है एक्चुअली में? अगर आप सिर्फ हाउस साइज के हिसाब से हाउस प्राइस बनाओगे, हाउस प्राइस को इवेल्युएट करोगे या प्रिडिक्ट करोगे, तो आप ये बताइए कि कई दूसरे पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिर्फ हाउस साइज ही नहीं होता, उसकी लोकेशन भी होती है, कौन सा सिटी है, क्या सिटी में अंदर कौन सी लोकेशन है, एंड देयर आर सेवरल अदर पैरामीटर्स एज वेल। ओके, सो अगर हम सिर्फ एक ही पैरामीटर को लेके या बहुत ज्यादा कम पैरामीटर्स को, बहुत ज्यादा कम फीचर्स को लेके और मॉडल प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा अंडरफिटिंग होता है। ओके, so it happens when features do not provide enough information to make good predictions, just as the example I have given you कि बहुत कम information given है हमें, जो data है उसमें बहुत कम feature हमने लिए हैं और हम उतने features से अच्छे predictions नहीं दे सकते। So that is a cause of underfitting when the model or the algorithm does not fit the data well enough। जब हमारा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, डेटा को प्रॉपर तरीके से फिट नहीं करता, तो हमारा उस केस में क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखो कि ये जो लास्ट के पॉइंट्स हैं इनको इसने हमारा जो मॉडल है उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया उस पॉइंट्स को, उसको बिल्कुल ही फिट नहीं किया। अगर ये मॉडल यहाँ से आकर ऐसा भी हो जाता तो भी वो थोड़ा प्रॉपर मॉडल कहलाता, बट यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो यहाँ से आके सीधे आ गया। इसका मतलब है कि 10 के बाद वो कोई वैल्यू ही आगे नहीं बढ़ा रहा। आ रही है बात समझ में? 10 के बाद सीधे सीधे वैल्यू जो है वो कम कर दे रहा है। सो मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा जो मॉडल है वो जो डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से फिट नहीं करता, बहुत ही कम फिट करता है, तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा अंडर फिटिंग। ओके, नाउ अंडरफिटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? ऑफ कोर्स हमने बोला हमने एक्सट्रीम सिंपल मॉडल बनाया है। सो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडरफिटिंग वी शुड मेक अ मॉडल विच इज मोर पावरफुल। मतलब अगर हमें क्वाड्रेटिक की जरूरत थी, हमने लीनियर बनाया है, तो हमें उसे क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया कि हमें बेटर फीचर्स ऐड करने पड़ेंगे। सो ये जो है, और थर्ड जो होता है वो होता है रिड्यूस द कॉन्स्टेंट्स ऑन द मॉडल। ये आपको तब समझाऊंगी मैं जब हम रेगुलराइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो अभी आप इतना समझ सकते हो कि अंडरफिटिंग को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग मॉडल को पावरफुल बनाएंगे, मतलब जो हम लोग
इक्वेशन ले रहे हैं मॉडल की, वो अगर हम लोग लीनियर ले रहे हैं और उससे हमारा अंडर फिटिंग हो रहा है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक लेंगे, मतलब डिग्रीज जो है वो हम बढ़ाएंगे बेसिकली हमारे मॉडल की जो इक्वेशन है उसकी। एंड दूसरा ये हो जाता है कि हम लोग बेटर फीचर्स लेंगे, हम और फीचर्स उसमें ऐड ऑन करेंगे अगर हमारा मॉडल जो है वो अंडर फिट कर रहा है तो। ओके, सो दिस इज अबाउट ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ये मैंने आपको बेसिकली इसलिए समझाया था बिकॉज मुझे अब आपको नेक्स्ट रेगुलराइजेशन और हाइपर पैरामीटर्स समझाने हैं, तो उसमें ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in machine learning. Okay, so thank you so much.